आवाज़ उठाएं। मुझे पता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ख़तरा है और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुझे अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा तो वो उसके ज़िम्मेदार चाहत साहब हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आमिर लियाकत की तरह कोई ऐसा कदम उठाऊँ। मतलब मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ही फ़ोटोज़ को लेके जो मुझे जलील किया जा रहा है, वायरल करके मेरी इज्जत उछाली जा रही है, डिफेम किया जा रहा है। चाहत साहब को कभी भी नहीं चाहते थे वो कि उनके अलावा किसी को फेम मिले। वो हमेशा से यही करते आए थे। ये पहली बार है कि उनकी पहली किसी मॉडल को फेम मिली है और वो मैं हूँ। चाहत साहब को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। वजदान, आपको ये चीज़ कंफर्म है कि आपकी जो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, कुछ वो नहाने की, उसके अलावा आप कह रही थी कि मुझे कोई कॉल्स भी आ रही हैं, मुझे थ्रेट्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, क्या आपको कंफर्म है कि इसके पीछे चाहत फतेह अली खान है? मेरी वो फ़ोटो इतने टाइम से कभी वायरल नहीं हुई है। इस मुकाम पे जब मैं मेन स्ट्रीम पे पहुंची हूँ, मुझे इज़्ज़त मिली है, मुझे ट्रोल नहीं किया जा रहा। वहाँ पे आके मेरी तस्वीर का ऐसे वायरल होना और बदोबदी के साथ अटैच करके चाहत साहब के साथ मेरा एक रिलेशन निकालना, तो इसके पीछे कोई भी समझ सकता है कि चाहत साहब भी है। मैं हमेशा से चुप थी, मैं डरी हुई थी अंदर से और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मैं डर सहम के ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने ताकि मैं अपना ये डर ख़त्म करूँ और मैं आगे बढ़ सकूँ। पहले जो 5 गाने थे उनका मुआवजा मुझे सिर्फ चाहत साहब ने एक रीत डाली हुई थी 5,000 रुपये की। जितने भी गाने थे वो 5,000 रुपये पे करते थे। ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल किया है और आप लोगों के सामने मैं आई हूँ, मुझे फेम मिली है क्योंकि चाहत साहब हमेशा फ्रंट पे रहते थे। ये पहला सॉन्ग है कि उनकी कोई मॉडल जो है उसको इतनी फेम मिली है और वो फ्रंट पे आई है। चाहत साहब को ये बात हजम नहीं हो रही थी और ये बात तो है जब चाहत साहब को भी कहते थे अक्सर कि वो जब अच्छा अर्न करेंगे तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे। अब जब वो 60 से 70 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं, बल्कि उल्टा मेरी किरदार कशी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि अब वो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या आपके इंटरव्यूज के बाद आपको आपका हक दे पाएंगे? क्या आया कि उन्होंने कहा था कि अगर पैसे आ गए, हमारा सॉन्ग वायरल हो गया तो आप बकौल आपके के 60-70 लाख कमा चुके हैं, क्योंकि आपको कुछ देंगे, आप एक्सपेक्ट करती हैं उनसे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं इन सबका दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। आज से पहले मैं ख़ुद को तन्हा महसूस कर रही थी। आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मेरे चेहरे पे हंसी देख रहे थे, मैं गा रही थी, मतलब फ़न कर रही थी, लेकिन मैं अंदर से जितनी सहमी हुई थी, मेरी आवाज़ जो थी इतनी कमज़ोर थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी और स्ट्रेस का शिकार हो चुकी थी। आज मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, मेरे सारे साथी मौजूद हैं, तो आज मैं बोलना चाहती हूँ, डंके की चोट पे बोलना चाहती हूँ। जो मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरी इज़्ज़त उछाली जा रही है। चाहत साहब के साथ मैंने 6 गानों में काम किया। 4 गाने मैंने उन्हें तब भेजे वीडियो बना के जब वो लंदन में थे और वो मुआवजे के नाम पे मुझे कुछ नहीं देते थे। मेरे दोस्तों के शर्म दिलाने पे उन्होंने मुझे 20,000 रुपये 4 गानों के दिए। मैं चुप कर गई कि एक टैक्सी ड्राइवर से मैं क्या डिमांड करूंगी। फिर वो पाकिस्तान में आए, ये मेरा ज़र्फ था। मैंने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया, मेरे घर पे वो 25 दिन रह के गए। 65 ईयर ओल्ड हैं। मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह, मेरे दादा की तरह, एक उन्हें फैमिली मेंबर की तरह हमने उन्हें ट्रीट किया और बहुत इज्जत के साथ वो हमारे घर पे रह के गए। उसके बाद रमज़ान में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वजदान, हमने ईद का एक गाना फिल्माना है। मैं नहीं राज़ी थी दिल से, लेकिन मैंने कहा कि चले उम्र के इस हिस्से में अगर इन्हें थोड़ा सा कमाने का मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से मुझे भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इनका साथ दे देना चाहिए। गाना हमने फिल्माया, गाना रिलीज़ हुआ। हमारी उम्मीद से ज़्यादा ये गाना वायरल हुआ, न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूके में, हर जगह पे बदोबदी और बदोबदी ही छिड़ गया। चाहत साहब के साथ ये था कि पहले गानों में वो इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते थे,
तो ये गाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया, कोई 60-70 लाख रुपया कमा लिया, लेकिन मुझे मुआवजे के नाम पे सिर्फ 4,000 रुपये पे किया और 1,000 रुपया मुझे इस मद में दिया कि आप खाना खा लो। यानी शूट के बाद मैं जब उनके साथ एक 65 साल के बंदे के साथ जब नाच नाच के मैं थक गई तो मुझे 1,000 रुपया दिया कि तुम इसको खाना खा लो, और उसकी भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाई गई कि मैं खाने खिलाता था। खाने नहीं खिलाते थे, सिर्फ एक बार खाने की मद में 1,000 रुपया दिया और मेरी इज्जत उछाली गई। इसी पे बस नहीं किया, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मेरे साथ सख्त लहजे में भी उन्होंने बात की। मैं फिर चुप रही कि उनकी उम्र इतनी है कि मुझे उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा उनका लिहाज करती रही, चुप रही, मैं अपने ख़िलाफ़ होने वाली बातें सुनती रही। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और मैं अब सबको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। मामला और पानी जो था वो सर से बहुत ऊपर जा चुका है। कुछ दिनों से मेरी एक तस्वीर जो कि बहुत पहले ही मेरे अकाउंट से अपलोड की गई थी, उस तस्वीर को इस गाने के साथ जोड़कर मेरे पे नामुनासिब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। चाहत के साथ मेरे जो मरासिम हैं उनको इस्तवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेरे चाहत के साथ कोई रिलेशन था, कोई ताल्लुक़ था, जबकि सबको पता है कि मैं उन्हें हर इंटरव्यू में अपने बाप की तरह, अपने दादा की तरह समझती हूँ। और उन नामुनासिब फ़ोटोज़ की वजह से, जो कि बहुत पुरानी थी और मेरे ही कैमरे से उतरी थी, चाहत साहब के कुछ लोगों ने, चाहत साहब के कहने पे शायद वो वीडियोज़, जो फ़ोटोज़ जो हैं मेरी, वो उन्होंने वायरल करवा दी हैं, जिसकी वजह से मैं ज़हनी टेंशन का शिकार हो चुकी हूँ। स्ट्रेस आप लोग मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि मुझे मेरा जो हक है वो दिलवाया जाए। जो पेमेंट उन्होंने इतनी कमाई है, मेरी वजह से मैं भी उनके साथ बराबर की हिस्सेदार हूँ। अगर उन्होंने गाना गाया तो मैं उनके साथ नाची, मैंने अपने एक्सप्रेशन दिए और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से वो गाना बहुत वायरल गया कि एक दादा की उम्र का बंदा जो है उसके साथ एक छोटी सी लड़की जो है वो नाच रही है। चाहत साहब ने मुझे मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया, मेरे साथ सख्त लहजे में बात की और उसके बाद भी उनका बस नहीं चला और उन्होंने मतलब मुझे और ज़्यादा टेंशन देने के लिए अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरी एक पुरानी फ़ोटो उठा के वो बदोबदी गाने के साथ अटैच करके मेरी इज्जत पे हमला किया। मुझे अगर आज कुछ भी होता है मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ, इस चीज़ के ज़िम्मेदार चाहत फ़तेह अली ख़ान है।